नमस्कार दोस्तों। 10 महाविद्याओं में से मां भैरवी को पंचम महाविद्या माना गया है। यह माता सती के 10 रूपों में से 5वां रूप है। माता भैरवी का रूप अत्यधिक भयंकर व डरावना है, जो भगवान शिव के रुद्र अवतार भगवान भैरव के समान ही है। इसी के साथ मां भैरवी के इस रूप को मां काली महाविद्या के समकक्ष ही माना गया है। आपके मन में प्रश्न होगा कि भैरवी देवी कौन है या इनकी कहानी क्या है। इसलिए आज हम आपको भैरवी माता की कहानी सहित उनकी उत्पत्ति, साधना, लाभ व महत्व इत्यादि के बारे में विस्तार से बताएंगे। भैरवी का अर्थ। भैरवी नाम का अर्थ तांत्रिकों की आराध्य देवी से है, जिनसे तांत्रिक विद्या में शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन्हें भगवान शिव के भैरव अवतार के समकक्ष होने के कारण भी भैरवी कहा गया है। साथ ही यह मां के चामुंडा अर्थात दुष्टों का नाश करने वाले रूप को भी प्रदर्शित करती है। इन्हें त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। त्रि का अर्थ है 3, पुर का अर्थ है लोक, किला, महल, नगर आदि, स्वर्ग, विश्व और पाताल, और भैरवी विनाश के एक सिद्धांत के रूप में अवस्थित है। तात्पर्य है 3 लोकों में सर्वनष्ट या विध्वंस की जो शक्ति है वह भैरवी है। त्रिपुरा चेतना के 3 अलग अलग चरणों अर्थात सक्रिय, स्वप्न और गहरी नींद को व्यक्त करता है। वह सभी त्रय के रूप में है और एक बार जब इन त्रय का अतिक्रमण हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इन्हें त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। भैरवी कुंडलिनी की देवी है। वह मूलाधार चक्र में निवास करती हैं। उनका यंत्र उल्टे त्रिभुज को दर्शाता है। मां भैरवी की कथा नारद पंचरात्र में कहा गया है कि एक समय में देवी काली ने अपने आदिम रूप में वापस लौटने का निर्णय लिया और परिणाम स्वरूप वह अंतर्धान हो गई। जब भगवान शिव उनकी खोज करने में असफल रहे तो उन्होंने भगवान नारद से खोज जारी रखने का अनुरोध किया। भगवान नारद ने उन्हें बताया था कि देवी काली का स्थान सुमेरु के उत्तरी क्षेत्र में है। भगवान शिव ने भगवान नारद को विवाह प्रस्ताव के साथ देवी के पास भेजा। प्रस्ताव को सुनकर देवी क्रोधित हो गईं और क्रोध की इस स्थिति में उनके शरीर के माध्यम से एक विनाशकारी छाया प्रकट हुई, जिसे त्रिपुर भैरवी के रूप में जाना जाने लगा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिष का हृदय विदीर्ण किया था। रुद्रयामल एवं भैरवी कुल सर्वस्व में इनकी उपासना करने का विधान है। भैरवी को शुभंकरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अपने भक्तों, जो कि उनकी संतान है, के लिए शुभ कार्य करने वाली है, जिसका अर्थ है कि वह एक अच्छी मां है। वह उन लोगों के लिए हिंसा, दंड और रक्तपात की भी पक्षधर है जो अधार्मिक और क्रूर हैं, जिसका अर्थ यह भी है कि वह उनके लिए सभी हिंसा की जननी है। ऐसा कहा जाता है कि उसे हिंसक और भयानक माना जाता है, लेकिन वह अपने बच्चों के लिए एक सौम्य मां है। माता का स्वरूप। कहते हैं कि देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महादेव के उग्र स्वरूप काल भैरव से है। काल भैरव की तरह उन्हें भी दंडाधिकारी कहा जाता है। श्मशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त, मांस, कंकाल, खप्पर आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, भैरव, कुत्ते आदि उनकी सेना है। देवी महात्म्य उनके स्वरूप का वर्णन करता है। वह कमल पर बैठी हैं और उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में किताब, एक हाथ में माला, एक हाथ में अभय मुद्रा और दूसरे हाथ में वरद मुद्रा। उनकी 3 आंखें हैं और उनका सिर अर्धचंद्र से सुशोभित है। दूसरे रूप में वह एक तलवार और रक्त से भरा प्याला लिए हुए हैं और अन्य 2 हाथों में अभय और वरद मुद्रा प्रदर्शित कर रही हैं। उन्हें शिव पर बैठे हुए भी दर्शाया गया है, जो तांत्रिक पूजा में अधिक प्रचलित है। उन्हें एक रानी के रूप में भी चित्रित किया गया है, जो राजराजेश्वरी से मिलती जुलती है। त्रिपुर सुंदरी और त्रिपुर भैरवी आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अलग अलग हैं। त्रिपुर भैरवी को अव्यक्त ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, जबकि त्रिपुर सुंदरी इस अव्यक्त ऊर्जा को साकार करती हैं और इस ऊर्जा को सहस्रार चक्र तक उच्च चक्रों की ओर ले जाती है। मां का स्वरूप सृष्टि के निर्माण और संहार क्रम को जारी रखे हुए है। मां त्रिपुर भैरवी तमोगुण एवं रजोगुण से परिपूर्ण है। भैरवी कुंडलिनी तंत्र में निपुण महिला के लिए एक उपाधि भी है। योगिनी तंत्र की साधक होती है। एक भैरवी 64 योगिनियों की सहायता से तंत्र में सफल हुई है। योगिनी या जोगिनी संख्या में 64 हैं। योगिनियां भैरवी की सहायक देवियां हैं। भैरवी सभी 64 योगिनियों की सर्वोच्च नेता है। भैरव की 52 सहायक शक्तियां भी हैं, जिन्हें 52 भैरव कहा जाता है। पुराणों और तंत्रों के अनुसार भैरवी भैरव की पत्नी है। तंत्र शास्त्र में सभी 64 योगिनियां, 52 भैरव और 56 कलवे एक साथ काम करते हैं। माता भैरवी को काली का ही स्वरूप माना जाता है। इन्हें ही त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। भैरवी के प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी,
नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी आदि। मां भैरवी के प्रसिद्ध मंदिर। असम में भैरवी मंदिर। भारत के असम में सोनितपुर जिले के तेजपुर के बाहरी इलाके में भैरवी मंदिर स्थित है। यह असम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। यहां बकरे, बत्तख, कबूतर आदि की बलि दी जाती थी। इस मंदिर में दुर्गा पूजा उत्सव बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है। सिद्ध भैरवी मंदिर ओडिशा, जो बरहामपुर ओडिशा में है। मां भैरवी का यह मंदिर भारत के 4 आदि शक्तिपीठों में से एक है। 750 साल पुराने इस मंदिर में देवी भैरवी इष्ट देव हैं। पाताल भैरवी मंदिर बर्फानी धाम, छत्तीसगढ़। बर्फानी धाम छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर में एक मंदिर है। मंदिर के शीर्ष पर एक बड़ा शिवलिंग है, जबकि उसके सामने एक बड़ी नंदी की मूर्ति खड़ी है। मंदिर का निर्माण 3 स्तरों में किया गया है। निचली परत पाताल भैरवी का मंदिर है, दूसरी नवदुर्गा या त्रिपुर सुंदरी मंदिर है और ऊपरी स्तर शिव का है। लिंग भैरवी मंदिर, तमिलनाडु कोयम्बटूर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित लिंग भैरवी एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान भी पूजा पाठ करने की अनुमति है। यह मंदिर केवल महिलाओं को ही मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति देता है। लिंगा भैरवी मंदिर, काठमांडू, नेपाल। लिंग भैरवी देवी एक शक्तिशाली स्त्री ऊर्जा रूप है, जिसे मार्च 2023 में फागु पूर्णिमा में सद्गुरु द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। मां भैरवी की साधना। मां भैरवी की पूजा करने से हमें उनके रूप के अनुसार 2 तरह के लाभ मिलते हैं। पहले रूप के अनुसार हमें बुरी आदतों, शक्तियों व आत्माओं के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यदि व्यक्ति को किसी तरह की शारीरिक कमजोरी है तो भी उसे मां भैरवी के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। मां का यह रूप अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्ति प्रदान करता है और अभय प्रदान करता है। साधना बुरी आत्माओं और कमजोरियों से छुटकारा पाने के लिए की जाती है। सुंदर जीवन साथी, सफल प्रेम जीवन और विवाह के लिए भी देवी की पूजा की जाती है। मां के दूसरे रूप से हमारे वैवाहिक जीवन या प्रेम जीवन में सुधार देखने को मिलता है। यदि आप एक अच्छे जीवन साथी को खोज रहे हैं तो आपको मां भैरवी के सुंदर रूप की पूजा करनी चाहिए। साथ ही यदि आपका विवाह हो चुका है तो उसके सुखमय रहने की भी प्रबल संभावना है। मां भैरवी के प्रसिद्ध मंत्र हैं ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा, ओम हसरीं त्रिपुर भैरव्य नमः। मां त्रिपुर भैरवी के मंत्रों का जप करने से एक साथ अनेक संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इन मंत्रों का जप करने वाला अत्यधिक धन का स्वामी बनकर जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य का अधिकारी बन जाता है। साथ ही मनोवांछित वर या कन्या को जीवन साथी के रूप में प्राप्त करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मां भैरवी के और भी गुप्त मंत्र और गुप्त साधनाएं हैं, जिनका उपयोग अघोरी और तांत्रिक करते हैं। आपका समय देने का धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।